2019 में एक ऐसा मोमेंट आया जो स्विस वॉच इंडस्ट्री ने पिछले 200 सालों में पहली बार देखा था। एप्पल ने सिर्फ एक साल में 30.7 मिलियन वॉचेस बेच डाली, जबकि पूरी स्विस वॉच इंडस्ट्री रोलेक्स, ओमेगा, पटेक फिलिप इन सबको मिलाकर भी सिर्फ 21.1 मिलियन तक ही पहुंच सकी। एक सिलिकॉन वैली की टेक कंपनी ने सिर्फ 4 साल के अंदर उन सबको पीछे छोड़ दिया जो पिछले 200 सालों से घड़ियां बनाने का काम करते आ रहे हैं। ये स्टोरी सिर्फ एप्पल की जीत की नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस वॉर की स्टोरी है। Thrilled by how much the Apple Watch has grown in such a short period of time. I mean, to think this category didn't even exist just a few years ago. And now, Apple Watch is being embraced by so many people around the world. 3 कंपनीज और 3 अलग स्ट्रैटेजीज, एक ने इंडस्ट्री बनाई, एक ने आकर सारे रूल्स बदल दिए और तीसरे ने $2.1 बिलियन की ऐसी गलती की जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मगर फिर उन्होंने कुछ ऐसा सीखा जो सब कुछ बदल सकता है। 3 बड़े फैसले जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2014 तक दुनिया में स्मार्ट वॉचेस का मार्केट बिल्कुल ठंडा था। सिर्फ 4.6 मिलियन यानी कुछ 46 लाख ही वॉचेस बिकती थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्हें टैग का बहुत शौक हो, एक छोटा सा मार्केट। फिर आता है अप्रैल 2015, एप्पल अपनी पहली वॉच लॉन्च करता है और जो फिर हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। सिर्फ एक साल में मार्केट 4.6 मिलियन से सीधा 28 मिलियन पर चले गया। 500% से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई, वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से। एप्पल ने कोई नया मार्केट नहीं ढूंढा, बल्कि उन्होंने गेम ही बदल दिया। जो चीज पहले से भागने, दौड़ने और फिटनेस के लिए यूज होती थी, एप्पल ने उसे लग्जरी और स्टेटस का सिंबल बना दिया। सैमसंग ने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, सारे सेंसर्स डाले, फीचर्स बढ़ाए, यहाँ तक कि गूगल ने अपना पिक्सल वॉच मार्केट में उतारा और फीचर्स की एक पूरी जंग शुरू हो गई। लेकिन दोनों के दोनों हार गए। क्यों? क्योंकि एप्पल की रिसर्च, उनकी सप्लाई चेन और उनके इकोसिस्टम से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। ये कोई हवाई बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। 2019 में एप्पल ने 30.7 मिलियन वॉचेस बेची, जबकि पूरी स्विस वॉच इंडस्ट्री सिर्फ 21.1 मिलियन तक ही पहुंच सकी। आज सिर्फ एप्पल का वेरेबल और एक्सेसरीज का बिजनेस $41 बिलियन का है और प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस में 30% से ज्यादा मार्केट पर हमेशा एप्पल का कब्जा रहता है। और जब सबको लग रहा था कि एप्पल ने पूरे मार्केट को लॉक कर लिया है, ठीक उसी वक्त 2015 में बोस्टन में एक छोटा सा स्टार्टअप खड़ा हो रहा था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसके प्रोडक्ट में ना कोई स्क्रीन थी, ना कोई नोटिफिकेशन आता था और ना ही कोई बटन था, बल्कि ये डिवाइस आपको टाइम तक नहीं बताती थी। उस स्टार्टअप का नाम था वूप और उन्होंने बिजनेस की तारीख में एक ऐसा अनोखा काम किया जो कि शायद कभी भी ना हुआ हो। उन्होंने फीचर्स बढ़ाने की बजाय फीचर्स हटाकर $10 बिलियन की एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। साल 2015 में जब एप्पल वॉच आई, उसी वक्त वूप भी लॉन्च होता है। ये बिल्कुल एक सिंपल से सिलिकॉन बैंड की तरह था। इसमें ना कोई स्क्रीन थी, ना कोई नोटिफिकेशन आता था और ना ही कोई बटन मौजूद था। यहाँ तक कि ये डिवाइस टाइम भी नहीं बताती थी। लोगों ने पूछा, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसका फायदा क्या है? वूप का जवाब बिल्कुल सिंपल था, हम वो करेंगे जो एप्पल कभी नहीं कर सकता। यानी हम आपको बिना डिस्टर्ब किए कंटिन्यूअसली 24 घंटे आपकी हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, एप्पल वॉच की बैटरी सिर्फ 18 घंटे ही चल सकती है, मतलब रात को सोते वक्त आपको इसे उतार कर चार्ज पर लगाना ही पड़ेगा और वैसे ही आपकी नींद और रेस्टिंग हार्ट रेट का डेटा मिस हो जाएगा। लेकिन वूप की बैटरी पूरे 14 दिन तक चलती है। ये आपकी नींद, वर्कआउट, स्ट्रेस और हार्ट रेट को 24 घंटे ट्रैक कर सकता है और ये आपको सिर्फ रॉ डेटा नहीं देता, बल्कि ये आपको प्रॉपर गाइड करता है। जैसे कि ये बताता है कि आज आपकी बॉडी रिकवरी सिर्फ 33% हुई है, वर्कआउट लाइट रखो, या आज नींद सिर्फ 5 घंटे हुई है, इसलिए परफॉर्मेंस 15% ड्रॉप होगी। ये सिर्फ एक बैंड नहीं है, बल्कि ये आपका एक पर्सनल डेटा कोच है और इसके यूजर्स कोई आम लोग नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, लेब्रॉन जेम्स, माइकल फिलिप्स और पूरी की पूरी NFL, NBA और IPL टीम्स आज वूप पहनती है। 2024 में फोर्ब्स के डेटा के अकॉर्डिंग इस स्क्रीनलेस बैंड वाली कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जीनियस मार्केटिंग मूव था। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में स्मार्ट वॉचेस बैन होती हैं क्योंकि उनसे चीटिंग का खतरा होता है, लेकिन वूप में तो स्क्रीन थी ही नहीं, इसलिए ये लीगल था। तो जब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी इसे ग्राउंड में पहनता है तो वूप की करोड़ों डॉलर की मार्केटिंग बिल्कुल फ्री में हो जाती है। इसे बिजनेस की जुबान में कहते हैं सब्सट्रैक्शन इनोवेशन। वूप ने एप्पल की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी बैटरी लाइफ को पकड़ा और अपना पूरा का पूरा धंधा बना दिया। लेकिन एप्पल चाह कर भी अपनी वॉच से स्क्रीन नहीं हटा सकता था, जो कि वूप की सबसे बड़ी जीत बन गई। लेकिन जब वूप आसमान
आसमान छू रहा था तभी गूगल ने $2.1 बिलियन का सबसे बड़ा मार्केटिंग मूव किया। एयर 2021 में गूगल ने फिटबिट खरीदकर एप्पल से डायरेक्ट लड़ने की कोशिश की, अपना पिक्सल वॉच मार्केट में उतारा। रिजल्ट, मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी गूगल ने ये समझा कि वो गलत गेम खेल रहा है। फिर गूगल ने वूप की ही स्ट्रैटेजी को कॉपी किया और फिटबिट एयर को मार्केट में लाया। ये था बिना स्क्रीन वाला एक ट्रैकर जिसकी प्राइस रेंज थी $99 से $129 के बीच। वूप जहां सिर्फ एलाइट एथलीट्स के लिए था, लेकिन गूगल इसे हर एक आम इंसान तक पहुंचाना चाहता था। ऑफिशियल डेटा और ब्लूमबर्ग के मुताबिक गूगल अब ये बायोमेट्रिक डेटा अपनी सबसे खतरनाक एआई लैब डीप माइंड को दे रहा है। वही डीप माइंड जिसने 50 साल पुराने 14 फोल्डिंग प्रॉब्लम को अल्फा फोल्ड एआई से सॉल्व किया था। गूगल का असली गेम घड़ी बेचना नहीं बल्कि आपका डेटा है। आपका सारा डेटा डीप माइंड के पास जाता है जिससे एल्गोरिथम और ज्यादा एक्यूरेट होता जाता है और ये फ्लाईव्हील हमेशा चलता रहता है। फिटबिट कोई $99 का डिवाइस नहीं है बल्कि ये एक डेटा कलेक्शन मशीन है। हेल्थ और डीप माइंड का ये कॉम्बिनेशन गूगल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वूप के लिए फ्यूचर में उससे कंपटीशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग क्या प्रेफर करोगे, एप्पल वॉच, वूप या बिना किसी वेयरेबल के रहना? अल्लाह हाफिज।